अब बात कर लेते हैं डिंडौरी की, जहां जान जोखिम में डालकर लोग पुल को पार कर रहे हैं। नदी पार करके स्कूल जाने पर छात्र छात्राएं मजबूर हुए। करीब 3 साल पहले बाढ़ में ये पुल बह गया था। शिकायतों के बाद भी प्रशासन ने पुल नहीं बनाया है और बारिश के बाद टापू में ये गांव तब्दील हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में देखिए, इन दिनों अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है और ऐसे में डिंडौरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देखिए जान जोखिम में डालकर लोग पुल को पार कर रहे हैं। नदी पार करके स्कूल जो है बच्चे जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है क्योंकि यहाँ पर पुल नहीं बना हुआ है। 3 साल पहले देखिए बाढ़ में यहाँ पर पुल बह गया था, लेकिन उसके बाद किसी तरह के कोई प्रयास नहीं किए गए। पुल को लेकर शिकायत कई बार की गई, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की, ना ही कोई पुल बनाया गया। ऐसे में जब बारिश आती है तो लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब बारिश ज़्यादा होती है तो ऐसे में ये गाँव टापू में तब्दील हो जाता है। डिंडौरी जिले के कई गांव आज़ादी के सालों गुजर जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं करंजिया विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत जुगदई में, और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं ये सिवनी नदी पर बना ये पुल है। और करीब 20 वर्ष पहले इस पुल का निर्माण हुआ था, लेकिन ये पुल जो है जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है और पुल का जो मलबा भी पूरी तरह से बह गया है। कहीं ना कहीं इसी पुल, टूटे हुए पुल के ऊपर जान जोखिम में डालकर रोजाना स्कूली बच्चे जो है यहाँ से पार करके स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। इसको जब पार करते हैं आप लोग तो डर लगता होगा बारिश में, कभी अगर अचानक पानी बढ़ जाए या कुछ हो जाए तो कुछ हादसा हो सकता है जी। तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है आप लोगों के लिए यहाँ स्कूल तक पहुँचने का? नहीं, कि कौन से गांव से आप पढ़ने आते हो, कहाँ पढ़ने आते हो ये बताओ? जुगदई पढ़ने आते हैं लीमा से। लीमा से। जी। कितना दूर है आपका गांव? स्कूल से गांव की दूरी कितनी है? कितना? लगभग ऐसे 8-10 किलोमीटर दूर। तो रोज ऐसे पैदल आते हो आप? नहीं, हम्म। पहली बार आए हैं आज। तो इसको जब पार करते हो आप टूटे हुए पुल को, तो डर लगता है आपको? डर लगता है सर, क्या करेंगे, मजबूरी है, करना पड़ता है। कब से ये स्थिति है? भैया ये पुल कम से कम 3-4 साल से टूटी पड़ी है। आज तक यहाँ आते हैं अधिकारी जरूर, मगर देख ताक के चले जाते हैं। आज तक यहाँ नहीं कोई रोड के निर्माण हुई ना पुल के निर्माण हुए। बहुत आने जाने में बहुत परेशानी जाती है। ये बताया जाता है कि बारिश के मौसम में ये जुगदई गांव जो है चारों तरफ से टापू में बदल जाता है। चारों तरफ से टापू में बदल जाता है। 3 वर्ष से पुल टूटा पड़ा हुआ है। यहाँ कोई ध्यान नहीं देते, यहाँ तक कि सांसद विधायक कोई यहाँ ध्यान ही नहीं देते। यहाँ बच्चे भी बारिश के समय में बहुत दिक्कत आ रही है। किसी की तबीयत खराब होगा बरसात में तो बहुत दिक्कत होना पड़ता है। हम लोगों को 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, खाट में बह के ले जाना पड़ता है किसी मरीज को। इस गांव तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं और दोनों रास्ते दोनों रास्ते कच्चे हैं, बिल्कुल कीचड़ में फंसा हुआ है अपने हाई स्कूल गाँव जुगदई। ऐसे में तो बच्चों की पढ़ाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती होगी। बच्चों की प्रभावित हो ही रहा है। यहाँ तक जर पड़ा हुआ है तो बच्चों की तो प्रभावित होएगा ही। अच्छा, ये कभी हादसा भी हुआ है यहाँ पे पार करने के दौरान? हाँ, एक बार हादसा हो गया था, आदमी बह गया था नदी में नीचे तरफ। कोई ध्यान नहीं दे रहा है? कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये थे स्थानीय ग्रामीण और जो यहाँ के बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, जो रोजाना इस टूटे हुए पुल को पार करके जान जोखिम में डाल के इस नदी को पार करते हैं। और बारिश के मौसम में अगर नदी का जल स्तर अचानक से बढ़ जाए तो तस्वीरें कितनी भयावह हो सकती है, जिसका अंदाजा भी बखूबी लगाया जा सकता है। वहीं ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने इस टूटे हुए पुल को सुधार करने के लिए और गांव तक सड़क पहुंच मार्ग जो है उसको दुरुस्त करने के लिए अनेकों बार जिले के जिम्मेदार अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी उन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक इस मामले में इस गांव की जनप्रतिनिधियों ने भी सुध नहीं ली है। वहीं जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी सब कुछ जानकर अनजान बने बैठे हैं। अब देखना यह होगा कि इस खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन इस गांव की सुध कब तक लेता है। विजय तिवारी, NDTV, डिंडौरी।